अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे समझने के लिए। जो लोग मुझे समझते हैं तो बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो बस यहाँ पे अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के मैं सोची क्यों ना मैं बच्चों लोग के लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। सिस्टर भी आ गई थी तो मैंने रुक जाओ, मैं आलू बॉयल कर दी थी और मैं आज ना आलू पोहा कटलेट बनाती हूँ। आप सब देखना, रेसिपी के लिए बहुत आ रहे थे कमेंट मेरे पास कि आप रेसिपी डालो, तो मैं सोची क्यों ना आज चलो रेसिपी डाल ही देते हैं और आप सबसे बातें कर लेते हैं। रेसिपी डालना चाहती हूँ मैं, बट नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि कुछ ख़ास मैं बनाती नहीं हूँ। नॉर्मल सिंपल सा खाना, दाल चावल सब्ज़ी जो रहता है ना वही बनाती हूँ। और रेसिपी डालने के लिए कुछ अच्छा यूट्यूब में बनाने के लिए ना इंसान को बहुत मतलब सामान लगते हैं और इतने वैसा सामान मेरे पास रहता नहीं है घर में, और मैं उसके लिए लेने जाऊँगी तो ज़्यादा खर्चा पड़ेगा अगर यूट्यूब के नाम से मैं रेसिपी के नाम से मैं बनाऊँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना ध्यान नहीं देती हूँ रेसिपी पे। सिंपल खाना अगर मैं दाल चावल सब्ज़ी भाजी बनाऊँगी कोई भी सब्ज़ी का, तो उसका रेसिपी डालूँगी तो शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या दिखा रही, बस रोज़ रोज़ दाल चावल आलू सब्ज़ी ये वो। तो सब्ज़ी तो बनाती हूँ मैं, बट मैं सोचती हूँ कुछ यूट्यूब में इंसान हर कोई अच्छा देखना चाहता है कि कुछ अच्छा रेसिपी डाले। तो इतना अच्छा अभी तो नहीं बना रही हूँ मैं, इंशाल्लाह कभी बनाऊँगी जब जब भी कुछ भी बनाऊँगी मैं। और ऐसे भी नॉनवेज बहुत कम ही बनता है, हफ्ते में एक बार बनता है, तो अगर बनेगा ना तो मैं ज़रूर डालूँगी इंशाल्लाह रेसिपी। और माशाल्लाह से अच्छा ही बना लेती हूँ मैं खाना, ऐसा नहीं है। बस हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनाती हूँ। मास्टर शेफ़ तो मैं हूँ नहीं कि बहुत अच्छा कुक हूँ और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ जो मैं डालूँ। इसलिए भी नहीं, नॉर्मल खाना सिंपल जो बनता है, जो इंसान डेली में खाता है, तो उतना ही बनाने आता है मुझे, कुछ ख़ास नहीं। बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना साल का एक्सपीरियंस है ना, तो हर चीज़ का अंदाज़ जो होता ना, नमक मसाला जो होता है ना, वो एकदम परफेक्ट रहता है। इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, इतना साल खाना इंसान बनाएगा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आगे इसी तरह आप सब सपोर्ट करते रहेंगे मुझे, तो मैं इंशाल्लाह अच्छा और भी अच्छा करूँगी और अच्छी अच्छी रेसिपी डालूँगी मैं। अभी थोड़ा सा दिक्कत है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुकी हूँ। इंशाल्लाह आगे आप सबका सपोर्ट रहेगा, मेरी अगर कुछ अर्निंग होगी तो कोशिश करूँगी। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हिम्मत भी आएगी। हिम्मत आप सबको मुझे देख के हिम्मत आती है और मुझे आप सब का जो सपोर्ट मिलता है ना कमेंट, उससे मुझे हिम्मत आती है। तो बस इसी तरह आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है बना रहे। हाँ, तो आज आपको मेरा टाइटल देख के लगा होगा क्यों कि मैं ऐसा इस टाइप का टाइटल क्यों डाली। हाँ, मैं अभी तो नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो मैं हिजाब लगाई हूँ। मुझे किसी ने कमेंट आया था कि आपसे अच्छे तो हम लोग हैं कोलकाता वाले, कि हम अच्छे से हिजाब करती हैं, आप लोग कोई भरोसा नहीं है, कभी करती हैं कभी नहीं करती हैं। तो बस यही रीज़न है जो मैं फुल हिजाब नहीं करती, अबाया नहीं पहनती। अबाया पहनो, कई सारे कमेंट आए थे अबाया आप डालो, तो ठीक है अबाया डालूँगी मैं। मैं इसलिए भी नहीं डालती कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जितना करो अभी के टाइम में, अभी का जो दौर चल रहा है फितने का, उसमें अगर आप सर ढाँक के रह रहे हो ना, हिजाब लगा रहे हो, अच्छे से ढंग का कपड़ा पहन करके कवर करके, इतना ही काफ़ी है। अगर गुनाह से बच रहे हैं तो उतना ही वो भी नेकी है। लेकिन आज के डेट टाइम में ना गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अगर तकब्बुर आ गया, मैं अगर पर्दा करने लगूँ और मेरे दिल में ये ख़्याल भी आ गया कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो फिर मेरा पर्दा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो सामने वाला इंसान जो बेपर्दा है ना, वो अच्छा है मुझसे। तो बोल है ना, कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था? ना कुफ्र था ना सिर्क था, पहला गुनाह। मैं उससे बेहतर हूँ, यह हर किसी को पता है कि शैतान ने ना कुफ्र किया था ना शिर्क किया था। क्या किया था? आदम अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ सजदे का इनकार किया था कि वो मिट्टी से और मैं आग से, मैं उससे बेहतर हूँ। तो ये जब मन में आ गया ना, तो अल्लाह ने देख लो कितना इबादत, शैतान जैसा इबादत तो दुनिया में कोई किया ही नहीं है जो शैतान ने इबादत किया। लेकिन एक नाफरमानी अल्लाह की कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया, तो उसे अल्लाह ने शैतान इब्लिस करार दे दिया, हो गया, और वो नाफरमान बन गया, जो आज तक और क़यामत तक ये चीज़ है। तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी, बस इसी वजह से मैं ज़्यादा अपने आप को ना नहीं करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कवर कर लूँ, मैं फेस का कवर कर लूँ, मैं एकदम अबाया पहन लूँ। हाँ, इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करती हूँ अपने लिए कि इंशाअल्लाह मैं पहनूँगी, कभी उम्रा कर ली तो मैं अबाया पहनना स्टार्ट कर दूँगी, और अभी नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना कर रही हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतना भी इंसान करे ना अभी के टाइम में उतना ही काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस इसीलिए नहीं करती। अगर तकब्बुर आ गया तो फिर क्या मतलब
करने का, तो तकब्बुर नहीं आना चाहिए। आप कर रही हैं अच्छी बात है, जो कोई करता है ना, अबाया पहन रहा है, कवर कर रहा है अपने आप को, हाथ को भी नहीं दिखा रहा है, अपना पूरा फेस कवर कर रहा, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं कर रहा उसको भी आप नहीं बोल सकते ऐसा कि आप नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। ये बोलना मतलब बहुत ख़राब हो जाता है। बस इसी डर से मैं अबाया नहीं करती हूँ। ऐसा अबाया करने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जितना करती हूँ इतना ही ठीक है। अल्लाह हिदायत दे और दिल में हिदायत दे, लेकिन तकब्बुर ना दे कि मैं मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए। इबादत का भी घमंड होता है इंसान को, और ये सबसे बड़ा घमंड होता है ना, जो इबादत का होता है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान अपना दिल साफ़ रखे। बड़े बड़े सजदे करना आसान है, हज करना, ज़कात देना, खैरात देना, बड़ी बड़ी इबादतें का, तहज्जुद पढ़ना, रोज़ा रखना 12 महीना, ये सब करना आसान है। लेकिन ना जो दिल जो है ना, दिल जिसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया, ये अल्लाह का घर है, इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी इबादत ये है कि अपना दिल साफ़ रखें, और अब सबके लिए आपके दिल में कोई मैल, कोई करवाहट ना हो, सबको माफ़ करना सीखें, माफ़ करने वाले बने। तो बस इसलिए मैं नहीं करती हूँ। इंशाअल्लाह आगे करूँगी, मैं नहीं बोलती कि मैं नहीं करूँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं करूँगी। बाकी अभी के टाइम में इतना ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह इसी पे और आगे भी इतनी तौफ़ीक, इतने हिदायत दे कि आगे और अच्छे से करूँ। तो बस यहाँ पे कटलेट रेडी था, काफ़ी दिन के बाद बनाई, रमज़ान में बना था, उसके बाद मैं नहीं बनाई। मैं बताई ना, मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ना नहीं बनाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि खर्चे होते हैं। एक्स्ट्रा सामान कुछ था भी नहीं, ऐसे 1-2 सामान, तो मैं ऐसे ही बना दी सिंपल तरीके से। अब कौन लाने जाए। और यहाँ पर सिस्टर भी हैं, तो हम लोग बस चेक कर रहे थे, टूटे नहीं। अरारोट पाउडर नहीं था, तो उससे अच्छा मतलब चिपक टूटता नहीं है, तो टूटा तो नहीं था, खैर अच्छा ही बना था, ख़राब नहीं बना था। मैं बताई ना, कुछ कमी था, 1-2 धनिया पत्ती नहीं थे, तो मैं स्किप कर दी। चलो नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, घर में खाने के लिए बच्चों के लिए तो चल जाता है। तो बस यहाँ पर ही दे दिए बच्चों को हम लोग सॉस के साथ। बच्चे खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और शाम का नाश्ता तो बनता, मुझे आदत भी है, शाम का नाश्ता बच्चे भी खाते हैं, और मुझे तो खैर नाश्ता ना मिले तो भी चलेगा, चाय मिलनी चाहिए। चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, शाम में चाय मुझे होना ही है। तो यहाँ पर ही बस मैं और सिस्टर भी बैठ कर के हम लोग अपना इंजॉय करते, चाय इंजॉय करते, और कटलेट, पोहा कटलेट। आपने देखा मैं पोहा कटलेट कैसे बनाई, तो आप ऐसे तो सभी को आता है आजकल बनाने, कोई नई बात नहीं है कि मैं बहुत स्पेशल बनाती हूँ। बट रेसिपी के लिए इतना मतलब आ रहा था, तो मैं सोची अब मैं रेसिपी इंशाल्लाह डालूँगी। और आज तो ऐसा हुआ है ना, आज के ब्लॉग में आप एक साथ ना 4 रेसिपी देखेंगे कि मैंने 4 चीज़ें बनाई हूँ। आगे आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ें। ये तो हो गया पहला पोहा कटलेट जो मैं बनाई हूँ। बस यहाँ पे सिस्टर को ही बुला ली मैं, चलो बैठ के खाते हैं। बच्चे तो धूम मचा रहे थे इतना ज़्यादा, तो मैं उसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। शाम का नाश्ता करते करते 7-8 बज गया था मगरिब की नमाज़ के बाद। तो मैं सोची फिर ना खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वही टेंशन रहता, खा लो फिर समझ में नहीं आता क्या बनाना नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो भी था, तो मैं सोची चलो उसी को कुछ ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर बैगन का भुर्ता बना रही हूँ मैं, बैगन के भुर्ते की भी रेसिपी डाल दी हूँ। और यहाँ पर मसूर दाल की खिचड़ी बनाई हूँ। तो मुझे खुद भी इतना हंसी आ रहा था ना, जब मैं ब्लॉग शूट करी और जब मैं एडिट कर रही थी। और यहाँ पे ही देखो कि मैंने थोड़ा सा किचन को अपना सफाई करी और अच्छे से थोड़ा सा मेकओवर कर दी। मुझे ना सर किचन को थोड़ा चेंज करते रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे चेंज किए हुए चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, कुछ बदलते हैं। सिर्फ बदलते हुए ना लोग अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी बदलते हुए ना चीज़ें अच्छी लगती है, थोड़ा सा नया टाइप का लगता है। क्योंकि हम ज़्यादातर किचन में रहते हैं, मैं अभी एक जैसा दे के थोड़ा सा ये हो जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ ना थोड़ा चेंज करूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं खिचड़ी के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। प्याज डाल कर सिंपल सादा खिचड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ता, सिर्फ नमक डलाता है। और भूंजी सूखी खिचड़ी ना मसूर दाल की बहुत अच्छी रहती है। और ये खिचड़ी मैं यहीं सीखी हूँ, मतलब यहाँ अपनी सासू माँ से, मम्मी जी से, वो बहुत बनाते थे। तो इसमें ऐसा चटनी वटनी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची भाटा जो है बैगन, जिसको यहाँ भाटा बोलते हैं, बैगन का भुर्ता बनाती हूँ अच्छे से। और रोटी बनाने के मूड में नहीं थी मैं बिल्कुल, क्योंकि गर्मी थोड़ी लग रही है ना, तो गर्मी में रोटी बनाने में ना बहुत टेंशन लगता है। ऐसे मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ, रात में भी बच्चे रोटी खाते हैं, बट आज मेरा मूड नहीं था, रोटी बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। रोटी बनाने में बहुत झंझट लगता है कभी कभी, एकदम गर्मी में खास करके, ठंड में अच्छा लगता है। तो बस भरता को मतलब मैं इसको बैगन को मैं भूंज दी थी अच्छे से गैस में, और उसके बाद उसका छिलका निकाल रही थी। छिलका निकालने के बाद मसाला रेडी करना था मुझे। प्याज चॉप करके रखी थी, प्याज डाली तेल में, और मसाला था, सब मसाला थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, कस्तूरी मेथी, सब मैं एक साथ ही निकाल के रखती हूँ, फिर सब एक साथ ही डाल देती हूँ। एक एक करके कौन डालते रहेगा। मैं बहुत जल्दी, बस ऐसे ही मेरा खाना बहुत जल्दी बनता है और बहुत सिंपल रहता है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है कि एकदम
ये सामान वो सामान, ऐसा कुछ भी नहीं, जितना जो घर में रहता ना उससे ही मैं बनाया। और कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी रहती तो मैं स्किप कर देती हूँ। मेरा इतना अच्छा ये आदत है ना कि मैं ये नहीं सोचती ये चीज़ नहीं है तो नहीं बनेगा। मैं बिना टमाटर की भी सब्ज़ी बना के दिखा देती हूँ, मालूम है इतना टेस्टी बनता है ना। मुझे याद है जब टमाटर महंगा हो गया था ना, तो मैं बिना टमाटर के भी सब्ज़ी बना, ये देखिए रेडी हो गई, कितना अच्छा लग रहा है। बस मैं बर्तन भी खाली कर दूँ, यहाँ पर चटनी पीस रही हूँ। ये चटनी ना बहुत टेस्टी बनता है। पहले मुझे ना नहीं आता था ये, मतलब चटनी ऐसे मैं सिंपल बनाती थी, बट इसको ना थोड़ा सा तेल में ना मैं फ्राई कर दी। बाकी जितने भी सामान है ना, टमाटर, धनिया पत्ती और मीठा नीम पत्ती भी डाल देती हूँ, और जीरा भी, साबित जीरा, उसे भी तेल में फ्राई करके ना अब फिर मिक्सी में घुमा दो। फिर चटनी बनती है ना बहुत ज़ोरदार, बहुत यम्मी टेस्टी चटनी बनती है। तो बस मज़ा आ जाता है चटनी खाने में। और यहाँ खाना भी रेडी हो गया था, दम में था। तो बस खाना पीना खाए हम लोग, नमाज़ अदा करें। नमाज के बाद फिर मैं आ गई आप सबको सलाम करने के लिए, अल्लाह हाफ़िज़ बोलने के लिए। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। इतनी सारी रेसिपी मैं एक साथ 4-4 रेसिपी डाल दी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा रेसिपी आप सबको। तो बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।